सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है। पहले के जमाने में हमारे पूर्वजों कहते हैं कि सर्दियों के यानी कि ठंड के मौसम में हम जितनी दूध की आइटम यानी कि हम घी, खोया और इसके अलावा हम ड्राई फ्रूट और जो भी खाते हैं वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ खोया की मजेदार आइटम। इसको हमारी गुजरातियों में गुंदर पाक कहते हैं, मावा की मिठाई भी कह सकते हैं या फिर इसको पेंडा भी बुला सकते हैं और बर्फी भी बुला सकते हैं। तो चलो फटाफट से ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ज्यादा बातें नहीं करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे फेसबुक पेज नैन्सी मोजिद्रा को फॉलो जरूर करना। गुंदर पाक बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 kg मावा लिया है। ये जो मावा है वो देशी मावा है और ये गांव में ज्यादातर मिलता है। हमारे शहर में अक्सर जो व्हाइट खोया होता है वो ही मिलता है, तो हमें यहाँ 1 kg खोया लेना है। इसके अलावा मैंने यहाँ 1 kg मावा है तो मैंने यहाँ 500 ग्राम जितनी चीनी ली है और थोड़े से मैंने यहाँ गोंद ली है और इसके अलावा थोड़े से मैंने यहाँ ड्राई फ्रूट लिए। ड्राई फ्रूट में मैंने काजू बादाम लिया है, इसको मैंने बारीक काट लिया है। सबसे पहले तो हम एक छोटी सी कढ़ाई लेंगे और इसमें हम थोड़ा सा घी डालकर हम गोंद को भून लेंगे। भूनने से पहले हमें थोड़ी देर के लिए इसको धूप में रख देना है ताकि वो अच्छी तरह से धूप में रखने की वजह से ये फूलता है। गोंद की मात्रा आप अपने हिसाब से कम और ज्यादा भी कर सकते हैं। हमारे घर में बच्चे को बहुत ही ज्यादा पसंद नहीं पड़ता है गोंद, इसीलिए मैं इसको थोड़ी मात्रा में डालती हूँ। अगर आपको ज्यादा गोंद पसंद है तो आप इसकी मात्रा बढ़ा भी सकते हो। तो हमें इसी तरह से सारे गोंद को भून लेना है। हमें इस तरह से खोए को ऐसी छन्नी लेनी है और छन्नी में हमें इस तरह से इसको घिस लेना है। तो आप घिसते हो तो आप देख सकते हो कि एकदम ऐसा ही पाउडर फॉर्म में हो जाता है। तो हमें सारे खोया को इसी तरह से घिस लेना है। गुंदर पाक बनाने के लिए हमें इस तरह की लोहे की मोटे तली वाली कढ़ाई चाहिए। हाँ दोस्तों, गुंदर पाक है वो लोहे की कढ़ाई में बहुत ही अच्छा बनता है। अगर आपके पास ऐसी कढ़ाई नहीं है तो आप लोहे की कोई भी मोटे तले वाली कढ़ाई ले सकते हो। तो सबसे पहले तो हमें चीनी डाल देनी है और चीनी डूबे उतना हमें पानी लेना है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो मिठाई वाले होते हैं वो इस तरह से उसके पास ऐसी लोहे की मोटे ही कढ़ाई होती है जिसमें वो मिठाइयाँ बनाते हैं। तो उसकी मिठाई का रंग है वो व्हाइट ही रहता है, उसका रंग है वो बदलता नहीं है। गैस की स्टोव को मैंने यहाँ फांसी रखा है। हमें ये सारी प्रोसेस है यानी कि गुंदर पाक बनाने की हमें सारी प्रोसेस फास्ट में गैस में ही करनी है और इसमें हमें हाथ को हिलाते ही रखना है। हाँ दोस्तों, हमें इसको हाथ को बिल्कुल आराम नहीं देना है। चीनी जैसे ही पिघल जाती है तो हमें यहाँ दोस्तों हमें ना ही 1.5 तार की चाशनी चाहिए, हमें यहाँ ज्यादा चाशनी यानी कि हमें पतासे की चाशनी लेनी है। पतासे की चाशनी चेक करने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि आप देख सकते हो कि एकदम चाशनी में ऐसे परपोटे होने लगते हैं और जितनी चाशनी है उससे आधी ये पानी यानी कि पानी का भाग है वो जल गया है। तो चाशनी है वो हमारी कढ़ाई में है वो चारों तरफ से ऐसे चिपकने लगे हैं और चिमटे की मदद से हमें इसको निकालना पड़ता है। और आप चिमटा है वो ऊंचा करते हो तो भी आप देख सकते हो कि हमारा पानी का भाग बिल्कुल जल गया है। तो बिल्कुल हमें इसी तरह की चाशनी चाहिए। आप डिश में भी इस तरह से ड्रॉप डालते हो तो थोड़ी ही देर में एकदम ऐसे डिश में से निकलता ही नहीं है, यानी कि एकदम ये पतासे की चाशनी बन जाती है। गैस के स्टोव को हमें शुरू ही रखना है और इसी समय हम खोया डाल देंगे। तो खोया है उसमें घी का भाग होता है, इसीलिए हमें इसमें पतासे की चाशनी लेनी पड़ती है। हम कम चाशनी लेते हैं तो वो है जमता नहीं है, तो खोया है वो अपना घी का भाग है वो निकालता है। तो अब हमें क्या करना है कि अब हमें फास्ट गैस पर ही हमें हमारी हाथों की कसरत करनी है। हाँ दोस्तों, हमें गैस के स्टोव को फास्ट ही रखना है और हमें इसको हिलाते ही रहना है। एक बात का खास ख्याल रखिएगा दोस्तों कि गैस का स्टोव फास्ट है तो आपको इसको बीच में और चारों तरफ से खास हिलाना है, क्योंकि आप हिलाने में भी थोड़े भी कम रह गए यानी कि आपका थोड़ा भी हाथ है वो कम हिलाने में रह गया तो वो चिपक जाता है यानी कि जल भी जाता है।
आपको अच्छी तरह से इसको हिलाते ही रहना है। 4 से 5 मिनट आप इसको हिलाएंगे तो ये गाढ़ा फॉर्म में हो जाता है, तो ये एकदम ऐसे परपुटे हो जाते हैं। तो इसी समय हम गैस के स्टव को बंद कर देंगे। बंद करने के बाद भी हमें थोड़ी देर के लिए इसको हिलाना ही पड़ता है, क्योंकि वो नीचे से कढ़ाई हमारी गर्म होती है, वरना ये चिपक जाता है। इसके बाद हम इसको नीचे उतार लेंगे और हमें इसको इस तरह से ठंडा करना है। ये ठंडा हो जाएगा, इस तरह से हम हिलाएंगे तो ये कढ़ाई में ही इस तरह से थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। अभी तो आप देख सकते हो कि वो कितना नरम है, तो हमें कढ़ाई में इस तरह से हिला हिला कर ही थोड़ा इसको गाढ़ा करना है। इसके बाद जो हमने ड्राई फ्रूट यानी कि हमने काजू बादाम को जो बारीक टुकड़े किए थे उसको और गोंद को हम डाल देंगे। इस समय हम आपको जिस भी ट्रे में गुंदर पाक को डालना है उसमें आप घी से ग्रीस कर लीजिए। हमारे से यहाँ एक गलती हो गई थी कि हमने जिस ट्रे में गुंदर पाक डालना था उसमें घी लगाना ही भूल गए, क्योंकि हम सारी बहनें थी वो इकट्ठा हुई थी। तो आप जानते ही होंगे कि बहनें इकट्ठा होती है तो क्या होता है, तो हम बातों बातों में इसमें घी लगाना ही भूल गए। इसकी वजह से निकालते समय थोड़ी हमें दिक्कत हुई थी। और ट्रे में हम इस तरह से डाल देंगे। ऐसा गाढ़ा हो जाए इसके बाद ही आप इसको ट्रे में डालिएगा, वरना ये बहुत ही ज्यादा नरम रहता है। ट्रे को हम इस तरह से हाथों से एकदम टैप टैप कर लेंगे ताकि वो अच्छी तरह से फैल जाए। और इसके बाद हम ऊपर से इसमें डाल देंगे ड्राई फ्रूट। अब हमें इसको अच्छी तरह से ठंडे हो जाने देना है। 3 से 4 घंटे के बाद ये एकदम सॉफ्ट हो जाता है और एकदम ये खाने लायक हो जाता है। तो कितना आसान है दोस्तों गुंदर पाक बनाना। इसको बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता है और इसमें कुछ ज्यादा सामग्री की भी जरूरत नहीं पड़ती है। 3 सामग्री से ये गुंदर पाक बहुत ही अच्छा बनता है और इस तरह से आप बनाओगे तो ये लॉन्ग टाइम के लिए यानी कि ये महीने से 1.5 महीने के लिए अच्छा रहता है, ये बिगड़ता नहीं है। तो आप भी इसे जरूर बनाइएगा और अपना अभिप्राय कमेंट बॉक्स में करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आप किस तरह से गुंदर पाक बनाते हो और आप इसको क्या कहते हो। तो वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपके लाइक की, आपके शेयर की मुझे बहुत ज्यादा जरूर है। और सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजिएगा। तो चलो मिलते हैं इसी तरह किसी अच्छी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।